आरव ने प्राची से कहा, मैंने काम कर दिया है, तुम इसे चेक कर लेना। पर आरव, इसमें मुझे कुछ डाउट है, वो क्लियर कर दूं? वो मैं बाद में क्लियर कर दूंगा, अभी मुझे कहीं जाना है अर्जेंट। बट मेरी बात तो सुनो, प्राची ने आरव को रोकते हुए कहा। तो उसने प्राची की बात नहीं सुनी और चुपचाप वहां से जाकर कैफे पहुंचा। कैफे में युग और रूही दोनों बैठकर बातें कर रहे थे और आरव के आने का वेट कर रहे थे। आरव के आते ही दोनों खड़े हो गए और आरव फिर उन सबके साथ बैठकर रूही का हाथ पकड़कर युग की ओर देखकर बोला, कैसी लगती है हमारी जोड़ी? तुम दोनों तो हो ही परफेक्ट कपल। तो बस अब तुम भी तैयार हो जाओ शादी के लिए। रूही ने युग को छेड़ते हुए कहा तो युग शर्मा गया और रूही की तरफ देखकर बोला, क्या यार, तुम भी मुझे ना कुछ शादी के बारे में कह के चिढ़ाते रहते हो। अच्छा, सच में नहीं करनी क्या तुम्हें? सोच लो, रूही ने युग से कहा। हाँ बाबा, नहीं करनी। वो ठीक है रूही, फिर चलो हम फालतू में यहाँ प्राची का रिश्ता लेकर आए हैं युग के लिए, इसे तो शादी ही नहीं करनी है। आरव और रूही बनावटी उदासी के साथ उठकर वहाँ से जाने लगे तो युग उन्हें रोकते रोकते बोला, अरे अरे, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मुझे शादी नहीं करनी, बट बात प्राची की है तो मैं तैयार हूँ। युग शर्माते शर्माते बोला तो आरव और रूही उसे देखकर हंसने लगे। देख लो रूही, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, हमारे जनाब बड़ा प्यार करते हैं प्राची को। इनके चेहरे की मुस्कान अलग ही बता रही है कि इन्होंने कितनी मोहब्बत की है प्राची से। होगी भी क्यों नहीं, हमारी प्राची है ही इतनी अच्छी। अच्छा तुम लोग ये सब छोड़ो, बताओ ना क्या बात है? युग परेशान होते हुए बोला। अच्छा ध्यान से सुनो युग, कल मेरी निखिल से बात हुई थी। निखिल की वाइफ मधु ने अपनी मम्मी पापा से कहलवा कर प्राची के मम्मी पापा को ये बात बताई है कि हमने उसके लिए एक लड़का देखा है और वो लड़का कोई और नहीं तुम हो। प्राची की मम्मी को तो तुम काफी पसंद आ गए हो और वो शादी के लिए तैयार हैं, पर तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहते हैं। बट क्या? ये कहते कहते आरव रुक गया तो युग उसे टोकते हुए बोला, पर उनकी शर्त है कि वो प्राची के मुंह से पहले हाँ सुनेंगे, तभी वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। अरे तो तुम इसकी फिक्र क्यों कर रहे हो यार? आरव, मैंने कहा ना, प्राची के मुंह से हाँ मैं करवाऊंगी, तुम लोग इस रिश्ते को आगे बढ़ाओ। रूही ने कहा, हम तो तैयार हैं, पर पहले प्राची से पूछ लो। और तुम बताओ युग, तुम्हें मंजूर है ये रिश्ता या नहीं? कैसी बात करते हो? अगर प्राची हाँ कर देगी तो मुझे क्या बुराई होगी? युग ने जवाब दिया, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम बस अपनी फैमिली को दिल्ली ले जाने के लिए मनाओ और मैं भी प्राची को उसके घर पर ड्रॉप कर देना चाहती हूँ। ये कहकर आरव वहाँ से चला गया और शोरूम पहुँचा। शोरूम पहुँचकर वो प्राची के केबिन में गया तो उसे प्राची कहीं नजर नहीं आई। ये देखकर वो परेशान हो गया और आसपास नजरें दौड़ाकर देखने लगा। फिर मैनेजर रीटा के केबिन में जाकर बोला, क्या बात है, प्राची मैम कहाँ है? सर, मैम की तबीयत काफी खराब लग रही थी, इसलिए वो घर चली गई। तबीयत खराब है? क्या हुआ उसे? आरव ने परेशान होकर कहा, पता नहीं, उन्हें चक्कर आ गया था। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। ये कहकर आरव अपनी गाड़ी लेकर प्राची के घर पहुंचा, पर प्राची घर पर भी नहीं थी। उसके घर पर तो लॉक लगा हुआ था। ये देखकर आरव परेशान हो गया कि प्राची ऑफिस भी नहीं है, घर पर भी नहीं है, तो वो गई कहाँ? उसने झट से युग और रूही को फोन करके पूछा कि क्या प्राची उनके साथ है, पर दोनों ने मना कर दिया कि नहीं, प्राची तो उनके साथ नहीं है। ऐसे में आरव को परेशानी होने लगी और वो बहुत टेंशन में आ गया कि प्राची आखिर गई तो गई कहाँ। प्राची के घर से लौटने के बाद उसने अपनी कार अपने घर की ओर मोड़ी तो उसे प्राची साइड में छोटे छोटे बच्चों को आइसक्रीम खिलाते हुए नजर आई। ये देखकर आरव ने अपनी गाड़ी रोकी और कहा, तो तुम यहाँ हो? मैं कब से परेशान हो रहा था, तुम ऑफिस में नहीं थी, तुम्हारे घर पर भी ताला लगा हुआ था। हाँ? तो प्राची की अपनी गोद में बैठी बैठी छोटी सी बच्ची को हटाया और खड़े होते हुए बोली, कुछ नहीं, मैं तो बस ऑफिस से निकलने का बहाना ढूंढ रही थी। अगर यूं कहकर आती तो सब सवाल करने लग जाते, इसीलिए। अच्छा, तो इन छोटे छोटे बच्चों के साथ टाइम पास हो रहा है तुम्हारा? आरव ने हंसकर कहा, नहीं आरव, इनके साथ टाइम पास कहाँ होता है, इनके साथ तो टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। कितने मासूम है ना ये। हाँ, छोटे से माँ के जाने के बाद अनाथालय में ये बच्चे कैसे पलते हैं, ये देखकर बहुत दुख होता है। जिंदगी भर तो मैं इनका पालन पोषण नहीं कर सकती, पर अगर मेरी वजह से इन्हें कुछ भी मिलता है तो उससे मुझे बहुत खुशी होती है। प्राची ने उन मासूम बच्चों की ओर देखकर बोला, हो गया तो आप चले? आरव ने प्राची से कहा। इसके बाद प्राची उन बच्चों को वापस अनाथालय छोड़कर आरव के साथ घर निकल गई।
घर जाकर प्राची ने आरव के लिए कॉफी बनाई और फिर आरव के लिए नाश्ता लेकर आई। अरे प्राची, तुम इन सब में मत पड़ो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये कहकर आरव ने प्राची को सोफे पर बैठने के लिए कहा। तो आरव की बात सुनकर प्राची सोफे पर बैठ गई और अपने फोन में देखते हुए बोली, हाँ बोलो आरव, क्या बात है? प्राची, तुम अमन की शादी में जा रही हो ना? आरव ने डरते डरते पूछा। तो प्राची ये सुनकर आरव को हैरानी से देखते हुए बोली, तुम्हें पता है ना मैं इस शादी में नहीं जा सकती। तुम ये कह भी कैसे सकते हो कि मैं शादी में जाऊं? अरे बाबा, तुम तो नाराज हो गई। मैं तो बस पूछ रहा था कि क्या तुम इस शादी में जा रही हो। मेरे इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, और अगर तुम्हें बुरा लगा तो आई एम सॉरी। नहीं, मैं कह रही थी यार कि तुम्हें बता ही रही थी कि मैं नहीं जा पाऊंगी इस हाल में। पर प्राची, अगर तुम नहीं जाओगी तो अमन को यही लगेगा कि तुम उसकी शादी की वजह से खुश नहीं हो और उसे देखकर तुम जल रही हो, और फिर उसे तो वैसे भी लगता है कि तुम और युग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हो। तो लेट हिम सो। इसमें तुम गलत नहीं हो, आरव ने प्राची से कहा। कोई फायदा नहीं, वो नहीं मानेगा। पिछले 6 महीने से तो हम ट्राई कर रहे हैं, आज तक वो नहीं माना। कितने सबूत और चाहिए, कितने गवाह और चाहिए? अब ये सब करना ना बेवकूफी है। मैं उम्मीद ही नहीं कर सकती इन सब की। हाँ, आयशा उसे किसी भी हाल में किसी और का होने नहीं देगी। उसने कब्जा कर लिया है अमन पर पूरी तरह। तुमने भी तो तभी उससे मोहब्बत की थी ना, और उस मोहब्बत की खातिर चलो ना। आरव, तुम क्यों मुझे उस शादी में ले जाने के लिए फोर्स कर रहे हो? अभी तो लौट कर आए थे हम दिल्ली से। प्लीज, मैं भी शादी में जा रहा हूँ, युग भी जा रहा है और मधु निखिल भी जा रहे हैं। ऐसे में सब जाएंगे, तुम नहीं जाओगी तो आयशा और अमन को कहने का मौका मिल जाएगा। अच्छा बाबा, ठीक है, तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मैं सोच कर बताऊंगी मॉर्निंग में, पर अभी पक्का कोई जवाब नहीं दे सकती हूँ, ठीक है? इसीलिए तुम कोई प्लान मत बनाना, और मेरी टिकट तो अभी करवाना भी नहीं। प्राची ने आरव से कहा। अच्छा बाबा, ठीक है, जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा। अच्छा, मैं जाता हूँ, रूही मेरा वेट कर रही है। आरव ने सोफे से उठकर कहा। हाँ बाबा, जाओ, अब तो तुम्हें मैं रोक भी नहीं सकती, पराये जो हो गए हो तुम। प्राची ने मुस्कुरा कर कहा। तो आरव हंसकर बोला, ऐसा नहीं है दोस्त, तो आज भी तुम्हारा ही हूँ। इतना कहकर आरव वहाँ से चला गया। आरव के जाते ही प्राची अकेले अकेले बैठकर सोचने लगी कि आरव उसे अमन की शादी में ले जाने के लिए जिद क्यों कर रहा है, जबकि वो भी जानता है कि इस शादी में जाकर प्राची को बहुत तकलीफ होगी। वो अमन को किसी और का होते हुए नहीं देख पाएगी, फिर भी वो चाहता है कि मैं इस शादी में जाऊं। आखिर आरव ऐसा क्यों चाहता है कि मैं वहां जाऊं? क्या आरव ये नहीं जानता है कि मैं अमन को किसी और का होते हुए नहीं देख पाऊंगी? मुझे उतनी ही तकलीफ होगी जितनी हर वक्त होती है, पर मेरी किस्मत और बाकी सब यही चाहते हैं कि मैं बार बार उसी दहलीज पर जाकर उसके सामने रोऊं और वो मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाकर आगे बढ़ जाए। प्राची ने खुद में बड़बड़ाते हुए कहा। अब आगे क्या होगा? क्या प्राची अमन की शादी में जाएगी या नहीं, सब कुछ पता चलेगा।